इसलिए मैं अकेले खेल रहा हूँ। और कोई मेरे साथ कैसे खेल सकता है? वो सब तो तैयारी कर रहे होंगे। किस चीज की? टेस्ट की, जिससे पता चले कि कौन है मेरे डैडी। टेस्ट में क्या पूछेंगे? राज बेटा, तुम बहुत छोटे हो अभी ये सब समझने के लिए। मैं छोटा हूँ लेकिन इंटेलिजेंट भी। मुझे 12 कंट्री के कैपिटल पता है। मुझे 12 तक टेबल्स आती है। मुझे ये भी पता है कि बेबीज कहाँ से आते हैं। कहाँ से? बेबीज दिल्ली से आते हैं। मेरे क्लास में अनुपम सक्सेना के घर में 2 बेबीज आए हैं, वो भी दिल्ली से। राज, तुम अपनी मॉम के साथ कब तक रहे थे? 6 मंथ पहले। फिर वो मुझे हॉस्टल में छोड़कर चले गई। तुम्हारी मॉम देखने में कैसी है? तुम्हारे पास उनकी कोई फोटो है? नहीं, पर मेरी मॉम देखने में बहुत अच्छी है। मुझसे भी ज्यादा। अब तो अगली हो। ओए, अगर मैं अगली हूँ ना तो भी कोई मिस इंडिया नहीं है, समझा ना? अच्छा चलो, ये बताओ कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड के बारे में तुम्हें क्या बताया? कि वो उन्हें कहाँ घुमाने लेके जाते थे, क्या गिफ्ट्स देते थे, डेट पे कहाँ लेके जाते थे? अगर मैं मिल्क पीऊंगा तो मैं WWF में जा सकता हूँ ना? राज, मेरी बात पे ध्यान दो। मॉम ने डैड के बारे में क्या बताया? मॉम ने डैड का नाम नहीं बताया, फोटो भी नहीं दिखाई, पर वो बताती थी कि डैड उन्हें बहुत सारे गिफ्ट देते थे। उनसे सारे बातें शेयर करते थे। मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिया। घुमाने ले जाते थे और कहते थे कि उन्हें मॉम से ज्यादा और कोई नहीं पसंद है। अब मैं मिल्क पीने जा रहा हूँ, मुझे अंडरटेकर बनना है। इसकी मॉम से ज्यादा पसंद कोई नहीं, तो फिर मैं क्या थी? सिर्फ टाइम पास। उससे सब बातें शेयर की जाती थी और मुझसे कुछ भी नहीं। मैं सोचती थी कि वो कुछ दिन जो अपने साथ में स्पेंड किए थे, तब हम दोनों के लिए लाइफ में एक दूसरे से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। लेकिन अर्जुन, मेरा प्रेजेंट तो तुम खराब कर चुके हो। कुछ मेमोरीज का सहारा था, आज तुमने वो भी छीन ली। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हिसाब बराबर करके रहूंगी। मुझसे गलती हो गई। मुझे राज को यहाँ आने नहीं देना चाहिए था। अब मैं आरोही के सामने कब तक झूठ बोल पाऊंगा? तुम कब आए? इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये मेरा भी कमरा है और शायद तुम भूल गए हो, पर मैंने यहाँ से जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। एनीवेज, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई। Is it? तो फिर क्यों आई हो? मैं ये बताने आई हूँ कि राज के यहाँ आने से मुझे चोट जरूर पहुंची। फिर उसके साथ बैठकर उसकी भोली इनोसेंट बातें सुनकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं भी ऐसी ही थी, अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछती थी, सारे घर को सर पे उठा के रखती थी। एक बार दत्तू मेरे लिए एक ड्रम लाए थे और ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, मैं उनके सोने के बाद ही उससे बचाती थी। क्या लाइफ है ना, लोग बचपन की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और मुझे वो भी अपने दुश्मन के साथ करनी पड़ रही है। यकीन तो नहीं हो रहा, पर तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम भी बचपन में काफी इनोसेंट थी। बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मेरे बचपन की फेवरेट मेमोरी तो वो है जब, तुम्हें पता है, हमारे कोर्टयार्ड में एक आम का पेड़ था। डैड उस पे हमेशा झूला डाल देते थे और मैं और बुआ सारा दिन झूला झूलते रहते थे। मेरे पास एक लाल बाल वाली गुड़िया भी थी जो मेरा फेवरेट टॉय था। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी फेवरेट चीज क्या थी? मेरे पास एक ब्लैक हैंडल वाली रिवॉल्वर थी, चलती नहीं थी, और उसके 4 बैरल्स भी थे मेरे पास, जिसके साथ मैं और बिल्लू सारा दिन सारी रात खेलते रहते थे। बचपन में भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ खूबसूरत, कुछ अच्छा नहीं था?
अच्छा था ना। जब मैं छोटा था ना तो मेरे पास एक नाइफ थी, शाइनी सिल्वर नाइफ। इट वाज अमेजिंग। नाइफ, गोली, बंदूक, ये सब छोड़ के तुम्हारे पास कोई टॉयज नहीं थे? नहीं, तो बचपन में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा, कुछ खूबसूरत नहीं हुआ? हुआ था ना। जब मैं इस घर में आया था उसके कुछ ही दिनों बाद मैं और डैड जंगल में ट्रैकिंग के लिए गए थे, सिर्फ मैं और डैड। That was the most amazing time of my life. डैड ने वहाँ मुझे नाइफ चलाना सिखाया। पहली बार पिस्टल भी मैंने वहीं चलाई थी, जंगलों में। हम लोग रॉक क्लाइंबिंग करते थे, फिशिंग करते थे, बहुत मजे आते थे। तुम्हारे पास उस ट्रिप की कोई फोटोग्राफ्स, कोई यादें नहीं है? हैं? पर मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? जब मैं तुम्हारे साथ अपनी बचपन की बातें शेयर कर सकती हूँ, तुम भी कर सकते हो ना। उस ट्रिप की सभी यादें मैंने संभाल के रखी हैं। ये वो मैप है जो डैड ने और मैंने खुद ड्रॉ किया था। ये उस ट्रिप की पहली पिक्चर्स डैड के साथ। और ये डैड का गोल्ड प्लेटेड लाइटर मुझे बहुत पसंद आया था, तो डैड ने मुझे गिफ्ट दिया था गोल्ड प्लेटेड लाइटर। ये डैड का अपना लाइटर था। So cute. अच्छा लगा ये देखकर कि तुम भी कुछ काम इमोशनल होके कर सकते हो। तो अगर इन चीजों में कुछ हो गया तो तुम्हारी सबसे खूबसूरत यादें मिट जाएंगी ना। मतलब थैंक्स फॉर टेलिंग मी अर्जुन। ये क्या कर रही हो? ये क्यों किया तुमने? जो तुमने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ कर रही हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें उन दिनों की थी जो हमने एक साथ बिताए थे, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते।
शायद राज का यहाँ आना इतना बुरा भी नहीं। पानी पर जब काई जम जाती है तो उसे हटाने के लिए पत्थर फेंकते हैं। शायद ये वही पत्थर है जो थोड़ी देर के लिए इनकी जिंदगी में परेशानियां तो पैदा करेगा, लेकिन आखिर में इस नफरत की काई को हटा देगा। और कहते हैं ना कि बच्चे तो माँ बाप को और करीब लाते हैं, तो राज भी ला सकता है अगर उसे क्या करना है ये बताया जाए, और ये उसे मैं बताऊंगी। अर्जुन आरोही, ये बच्चा तुम लोगों को पास लाकर रहेगा। मुझे नहीं पता कि चीटी के घर वालों ने हाथी के घर वालों से क्या कहा। उनने कहा कि मुझे नहीं जानना बाबा। टार्जन, और टार्जन की दाढ़ी जंगल में कौन शेव करता है वही मुझे नहीं पता। पूछूंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? हे शेफाली, हाय आरोही, ध्यान से पैसे नहीं लगाना, ये तो हैंड्स अप पे खड़ा करवा दूंगी। किससे से बात करिए? वो शेफाली, मैं तुझे बताने ही वाली थी। अच्छा सुन, मेरी बात तो सुन। पता है आज मैं दिलन मॉल में किससे मिली? अरे वही हमारी पुरानी क्लासमेट श्रेया से। श्रेया, वो जो बड़ी हॉट मॉडल टाइप की थी, जो कुछ भी खाती थी उसका वेट ही नहीं बढ़ता था। हम सबसे यंग दिखती थी यार वो। आजकल भी वैसी दिखती होगी ना? ना, अब तो आंटी जी जैसी लगने लगी है क्योंकि उसका 2 साल का बच्चा है। ओह गॉड, बच्चे आते ही लड़कियां कैसी आंटी जी टाइप हो जाती है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा ही है। याद है हमने पैक किया था शादी के बाद 6 साल तक नो बेबी। हाँ, या अच्छा सुनो, तू किससे हैंड्स अप करवा रही थी? वो मैं अर्जुन से। आजकल उसे बड़े डिसिप्लिन से रखना क्यों मैं? अच्छा सुनो, मैं तेरे घर आ गई, ओके? नहीं, तू घर मत आ। I mean, मैं तुझे बाहर मिलती हूँ। सुनना, मैं 4 बजे के आसपास तेरे घर के पास वाले पार्लर आ रही हूँ, फिर वहाँ से तेरे घर आ जाऊंगी, ओके? I have to tell you something, it's a surprise. नहीं, मेरी बात तो सुन। मैं कुछ भी करके शेफाली को राज को देखने नहीं दे सकती। मैं और आंटी टाइप्स, प्लीज नेवर। 4 बजने तक मुझे राज को छुपाना पड़ेगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। फिलहाल तो मुझे पता लगाना है कि राज की मॉम कौन है। ऑपरेशन ढूंढो राज की मॉम शुरू। ओहो, चुप कर। मनु, नहीं पता कि बांदर का मुंह लाल क्यों होता है, और गोंद अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकती, या फिर बॉक्सिंग रिंग चौकोर क्यों होता है। मनु, नहीं पता। तुझे ऐसा कोई सवाल नहीं आता जिसका जवाब मुझे आता हो? मेरे डैडी मुझे अपना बेटा क्यों नहीं मानते? कोई तो रब ने ऐसी पहेली में फंसा दिया ना हम लोगों को। देख पुत्र, तू इस घर का तो है, लेकिन अर्जुन का पुत्र है या नहीं ये थोड़े दिन में पता चल जाएगा। पर वही तो मेरे डैड हो सकते हैं ना। हो सकता है 2-3 दिन बाद पता चले कि वही मेरे डैड है, और तब मुझे ऐसी मम्मी डैडी मिलेंगे जो हमेशा फाइट करते रहते और आप उन्हें पनिश भी नहीं करते। अच्छा मुझे बता, वो तुझे वो आती है वो गेम खेलनी, वो क्या टीवी के सामने बैठ के रिमोट लेकर आती है? वीडियो गेम? हाँ वही, वो वाली गेम। मैंने सुना है कि 10 साल के नीचे बच्चे सारे चैंपियन है उसमें। हाँ, मैं भी चैंपियन हूँ। देख पुत्र, हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से तेज होती है। रुद्र मेरे से तेज था, अर्जुन रुद्र से तेज है, और अब तू आरोही अर्जुन से तेज है ना? सुन इधर बिस्किट रख, इधर मेरे पास। हाँ, कर दे। ओहो, ओए, चुपचाप देखना है तो बैठ, नहीं तो जा। क्या देखूं? आप तो सिर्फ हार रहे हो। हार रहा हूँ? बेटा पॉइंट्स देख मेरे, ऐसे पॉइंट्स तब मिलते हैं जब तुम्हारी उम्र को ना 700,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ओके? डैड, आपकी मैथ्स तो मेरे से भी बहुत कमजोर है। अगर आप मेरी एज को 700,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3500,000 बनता है, और आपके पॉइंट इससे 48.46% कम है, मतलब ऑलमोस्ट आधे। मैं तो भूल ही गया, मैथ्स का चैंपियन है। क्या? कुछ नहीं। एक और बात बोलूं?
हाँ जैसे आप ये गेम खेल रहे हो ना, इसके स्टेज पार करने की एक बड़ा वर्ड होता है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। मैथ्स में तो बड़ा चैंपियन है, इंग्लिश भी सीख लेता है। काम की बात सुनो, ये स्टेज पार करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या? ये रिमोट मुझे दो। शक्ल तो बड़ी भोली है, दिमाग इतना शातिर कैसे हो गया? आप ही का बेटा हो डैड। एक तो तुम मुझे डैड बोलना बंद करो, ओके? इससे आप गेम नहीं जीत पाएंगे। Are you sure? अच्छा रुक। घबराइए मत, मैं आपको हारने नहीं दूंगा। यस। अब बताइए डैड, मेरे हेल्प के बिना आप ये लेवल पार कर पाते? नहीं, बट प्लीज किसी को बताना मत, ओके? और स्पेशली वो रोमित है ना, उसको तो बिल्कुल मत बताना। आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि बेटा ही तो बाप के काम आता है। राज, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, राइट? बस तुम किसी को मत बताना, ओके? अगर मैंने गलती से बोल दिया तो? तुम ये गलती ना करने का क्या लोगे? एक फोटो। बस, कूल। आपकी और मेरी नहीं, आपकी और मॉम की। मॉम? हाँ, आप मेरे पापा तो आपकी वाइफ मेरी मॉम। वो मॉम। राज, हम लोग तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं। ये गंदे वर्ड्स हैं, ओके? इनको दोबारा मत दोहराना। लेकिन 2-3 दिन बाद प्रूव हो गया है कि है तो 2-3 दिन बाद फोटो खिंचा लेना। 2-3 दिन बहुत होते हैं। मैंने गलती से गेम नहीं 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 यार राज, ये नहीं यार, कुछ भी मांग, कुछ और। मुझे यही चाहिए। अगर मैं आपका बेबी नहीं निकला तो पक्का प्रॉमिस में फाड़ दूंगा। देखो, मैं और वो एक साथ मुस्कुराते हुए फोटो नहीं खिंचा सकते। क्या वो आपके साथ लंच शेयर नहीं करती? क्या उनके पाल में च्युइंगम है? क्या वो हैंडशेक करते आपको पिन चुभाती है? या उनके ईयर मोटे हैं? या उनसे बदबू आती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मेरे क्लास में एक लड़की है, उससे बहुत बदबू आती है, इसलिए हम उसके साथ बैठते भी नहीं है। उसके बाल तो बहुत अच्छे हैं और हैंड्स भी बहुत सॉफ्ट है। और उससे तो बदबू भी नहीं आती है। तो फिर आप दोनों फोटो खिंचवा के वहाँ लगाओ, मैं